इस बार यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए मैथ का रिलीज़ किया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इम्पोर्टेंट सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होंगे। पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये बहुत ही जाली क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का मार्क्स है। जस्ट 1 सेकेंड में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बस पता होना चाहिए फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर सपोज ए इंटू सेकेंड नंबर। सो LCM दे हैव गिवन 60, HCF they have given 3, first number they have given 12 into B. So 12 5 just 60. So from here B equals to 5. B equals to 5. I think this option was okay, sorry, B equals to 15. So this become 15. So option number B is correct. Okay, next question they asked. एक शून्येतर परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर परमीय संख्या, कोई भी परमीय संख्या आप ले लो, बस केवल आप क्या ना लो, शून्य मतलब जीरो मत लो। और एक अपरमीय संख्या, तो आप एक एग्जाम्पल ले लो, शून्येतर कोई भी परमीय संख्या ले लो आप 3/4, और एक अपरमीय संख्या ले लो √3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो 3√3/4। तो ये हमेशा क्या है, एक अपरमीय संख्या आएगी। अच्छा, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से आप प्रूफ कर सकते हैं, बट आप जस्ट कोई भी नंबर ले लो, एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि वो क्या आ रहा है, तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सदैव क्या आ जाएगा, अपरमीय। बस कंडीशन ध्यान रखिए, शून्येतर परमीय संख्या से पहले ही बोल दिया है। इसका मतलब बस आपको जो परमीय संख्या लेनी है वो जीरो नहीं लेनी है, बाकी कुछ भी ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें पूछा गया है रेखा युग्म x + 2y - 5 = 0 व 4x + 8y - 20 = 0 के कितने हल होंगे। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो a1x + b1y + c = 0 एंड a2x + b2y + c1 here c2 = 0, ऐसा कुछ आपको अगर दिया हो और पूछा जाए कि इन दो समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप क्या करो, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, ये इसकी वैल्यू निकालो। तो अगर आपके पास a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाए, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, अद्वितीय हल। अगर आपके पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाए, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। अनंत मतलब अपरिमित हल हो जाएंगे। अगर आपके पास a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आ जाए, तो इसके फिर आपके शून्य हल हो जाएंगे। तो देखते हैं इस कंडीशन में, यहाँ पे अपने पास इस रेखा को इससे कंपेयर करते हैं और इस रेखा को इससे कंपेयर करते हैं। तो a1 की वैल्यू अपने पास है 1, a2 की वैल्यू है अपने पास 4, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 8, और c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है -20। तो यहाँ से अपने पास सब जगह पे 1/4 आ रहा है। मतलब कौन सा कंडीशन इसमें से सही हो रहा है, ये वाली कंडीशन सही। इसका मतलब इसके कितने हल हैं, अनंत हल है। इसके कितने हल हैं, अपरिमित या अनंत हल है। अच्छा, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी देख सकते हो, x + 2y - 5 लिखा हुआ है, और इसमें से हम क्या कॉमन कर लें, 4 अगर कॉमन कर लें, तो लिखा हुआ है x + 2y - 5 = 0। इसका मतलब सेम इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, सेम इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि ये अगर एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा इसी पे आ रही है, इसी के ऊपर आ रही है, संपाती हो रही हैं। दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, संपाती। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में अनंत बिंदुओं पे कट करेंगी, अतः इनके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे या अपरिमित हल होंगे। अब मॉडल पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन अपरिमित वाला पूछ लिया है, तो हो सकता है आपके ओरिजिनल पेपर में अद्वितीय हल या कोई हल ना होने का कंडीशन डाल के आपसे पूछ ले। तो इसको देख लेना।